साल 2025 जब भारत की तीनों सेनाओं ने ये साफ कर दिया कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, रणनीति के साथ जवाब भी देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सामने से और पर्दे के पीछे बैठे चीन को भारत ने ये बता दिया कि सीमा पर किसी भी तरह की दुस्साहस की कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब हम खड़े हैं साल 2026 की दहलीज पर और सवाल ये है कि भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाला है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 2026 में भारतीय वायुसेना को क्या मिलने वाला है और थल सेना कैसे बनेगी और भी ज्यादा घातक। और क्योंकि भारतीय नौसेना समंदर में दुश्मनों की सबसे बड़ी टेंशन बनने वाली है। वीडियो को लाइक करें और चलिए शुरू करते हैं। 2026 वायुसेना के लिए सिर्फ एक और साल नहीं बल्कि रिबिल्ड और रिपावर की साल साबित हो सकती है, क्योंकि भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MQ-1A जो भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है, जिसमें पहले से बेहतर AESA रडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर सिस्टम जो हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों में मारक क्षमता इसे बेहद ही घातक बना देती है, जो 2026 में कम से कम 5 की संख्या में भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकते हैं, जो सीधे तौर पर लड़ाकू स्क्वाड्रनों की ताकत बढ़ाएंगे। और अब बात उस ताकत की जो युद्ध जीतने में लड़ाकू विमानों की जरूरत जितनी ही होती है उतनी ही जरूरी होती है जो जस्टिल विमान की। और भारत में बन रहा C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जिसे तैयार कर रहे हैं टाटा एडवांस सिस्टम्स और एयरबस, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में से एक है। और ये विमान युद्ध के दौरान तेजी से सैनिकों में तैनाती करने में, हथियारों और सैन्य उपकरणों की युद्ध के मैदान तक तेजी से पहुंचने में, आपदा और आपातकाल में त्वरित मदद पहुंचाने में माहिर है। और पहली बार सितंबर 2026 में पहला मेड इन इंडिया C295 फैक्ट्री से रोल आउट होने की संभावना है। यह विमान पुराने और आउटडेटेड ट्रांसपोर्ट में बेड़े की जगह लेकर वायुसेना को नई फुर्ती और लचीलापन देगा। अब बात उस सेना की जो सबसे पहले गोली खाती है और सबसे आखिर में पीछे हटती है। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं थल सेना की। 2026 में भारतीय थल सेना को मिल सकता है आकाश NG यानी आकाश एयर डिफेंस का नेक्स्ट वर्जन। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि चलता फिरता एयर डिफेंस शील्ड है। और ये डिफेंस सिस्टम पहले से भी ज्यादा घातक हो गया है, क्योंकि इसके रेंज को बढ़ाया गया है, इलेक्ट्रॉन जैमिंग सिस्टम को बेहतर किया गया है, जिसकी वजह से इसे हवा में डाइवर्ट कर पाना बेहद मुश्किल हो गया है। और तो और इसकी एक्यूरेंसी को और बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से ये और भी सटीकता के साथ निशाना लगा सकती है। और इसके यूजर ट्रायल पूरे कर चुके हैं और 2026 में इसके इंडक्शन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ थल सेना को मिलने वाले हैं हाई एल्टीट्यूड सर्विस लांस ड्रोन, रियल टाइम बॉर्डर मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब साफ है, दुश्मन छुप भी गया तो बच नहीं पाएगा। अब हम बात करते हैं भारतीय नेवी की, जो दिखाई नहीं देती लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। 2026 भारतीय नेवी के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसी साल भारत की तीसरी स्वदेशी न्यूक्लियर INS अरिधामन मिलने वाली है। और उम्मीद तो ये भी की जा रही है कि 2026 की शुरुआत में इसके कमीशन होने की संभावना है, जो पूरी तरह से न्यूक्लियर सबमरीन होने वाली है, जो महीनों तक बिना पानी के ऊपर आए देश के दुश्मनों को दिलों में दर्द पैदा कर देगी। इसके साथ ही प्रोजेक्ट 17A के तहत तारागिरी, महेंद्रगिरी, दुनागिरी, बिंधकगिरी जैसे स्टेल्थ फ्रिगेट्स 2026 में नौसेना शामिल हो सकते हैं, जो रडार से बचने की क्षमता रखते हैं, लंबी दूरी तक मार करते हैं। ये तो वो हथियार हैं जिनका 2026 में भारतीय सेना में शामिल होना तय है। और भी बहुत सारे हथियार हैं जो 2026 में शामिल हो सकते हैं। अगर आप उन सभी हथियारों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, तो उसका भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक